नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री वन्दे परम्परा अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएको इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और इस समय हम सब बड़े ही पावन चरित्र पर बने हुए हैं। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के रुष्ट हो जाने पर उनके स्थान पर विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप यह असुर कुल से थे और त्वष्टा जी के त्वष्टा देवता के ये पुत्र थे। सन्निवेश और विश्वरूप दो पुत्र थे, तो विश्वरूप को उन्होंने अपना आचार्य पुरोहित बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया, जिसके प्रभाव से देवता लोग पुनः अपने राज्य को स्वर्ग को प्राप्त कर लिए। और एक बार देवराज इंद्र ने देखा कि जो हमारे गुरुजी हैं विश्वरूप, यह प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को आहुति देते हैं, लेकिन लुक छिप करके अप्रत्यक्ष रूप से असुरों के नाम से भी दे रहे हैं। तो उसने क्या किया, मार दिया, गुरुजी को ही मार दिया। ब्रह्म हत्या लगी। 4 भागों में बांटा था, पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्री, चारों को एक एक वरदान दिया। यह कल हम सबने प्रसंग पर श्रवण किया। इसके बाद इधर त्वष्टा जैसे ही सुनते हैं कि हमारे पुत्र को मार दिया है देवराज इंद्र ने, तो उनको बड़ा क्रोध आया। आवेश में आकर के यज्ञ करने लगे विचार विधि से कि ऐसा इस यज्ञ से एक पुत्र प्रकट हो जो देवताओं को, इंद्र को मारने वाला हो। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचिरम जहि यद विषम। कहते हैं कि आवेश में, जल्दी बाजी के चक्कर में, जहां पर ह्रस्व उदात्त होना था वहां पर दीर्घ हो गया और पूरा अर्थ बदल गया। जहां इंद्र को मारने वाला पुत्र होने वाला था, वह इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हो गया। इसलिए शुद्धता बहुत जरूरी है। अब वह जब वृत्तासुर उस यज्ञ से प्रकट हुआ, कहते हैं कि उसका इतना विशाल काय शरीर था कि उसने दिशाओं को आवृत कर लिया। इसी कारण उसका नाम वृत्तासुर पड़ा।
पिताजी को प्रणाम किया, बोला क्या करूं बताइए, आज्ञा दीजिए। उन्होंने बोला कि जाओ तुम देवराज इंद्र सहित देवताओं को नष्ट करो। अब वृत्तासुर पृथ्वी को कपाता हुआ आगे की ओर बढ़ा है सज्जनों। जैसे ही देवताओं ने देखा कि यह विशालकाय कोई दानव हमारे तरफ आ रहा है, सबने अपने अपने एक साथ दिव्यास्त्रों की वर्षा की। लेकिन उस वृत्तासुर ने सबके अस्त्र शस्त्र एक हाथ से पकड़े और उसको निगल लिया। तब तो देवताओं के आश्चर्य की ठिकाना ना रहा। वह सब भागे भागे गए और सभी ब्रह्मादिक देवता भगवान नारायण के शरण में गए। तब भगवान ने कहा कि देखिए, इस समय केवल अगर वृत्तासुर को मारना है तो दधीचि मुनि के हड्डियों से, अस्थियों से निर्मित वज्र के द्वारा ही इसकी मृत्यु हो सकती है दानव की, अन्यथा कोई शक्ति दूसरी नहीं है कि इसका वध हो सके। देवता लोग जैसे ही सुने कि दधीचि ऋषि की हड्डियां, भागे भागे गए और जाकर के उन ऋषि मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज कृपा कीजिए। दधीची जो है देखते ही जान गए कि अब देवता हैं। यद्यपि ऋषि महात्मा, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जीव जंतु सब पर कृपा करते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि देवता कुछ ज्यादा ही स्वार्थी होते हैं। आइए आइए, कैसा आना हुआ? अरे महाराज क्या कहें, इस समय हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आई है और वह विपत्ति दूर हो जाएगी, केवल छोटी सी बात है, आपकी अस्थियां चाहिए, हमको दे दीजिए। अब यह कोई बात किसी के पास जाकर के, अब सब एक कल्पना कीजिए, कोई हमारे पास आए बोले आपकी अस्थियां, हड्डियां चाहिए। हड्डियां यानी मृत्यु, हम मरेंगे तभी तो वह हड्डियां वो ले सकता है। तो क्या कोई देने का सामर्थ्य रखेगा? दधीचि ऋषि सुनते हैं कि देखो कितनी सहजता से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है देवताओं, कहा गया है कि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय है, उनको मरने में बड़ा कष्ट होता है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये अटल सत्य है, मरना सबको है। और तुम कह रहे हो अस्थियां का दान दो, तो मैं तो यह समझता हूं कि कोई जाकर भगवान नारायण से भी अगर उनकी अस्थियों को मांगे तो वह भी एक बार देने का साहस नहीं करेंगे। लेकिन तुम संत के पास आए हो। यह जीवन दो कार्यों पर, धर्म में, जैसे धन है और जीवन, ये दो कार्यों पर लगाना चाहिए, धर्म और परोपकार। अगर यह नहीं हुआ तो ना चाहने पर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, ना तो धन रहेगा ना ही शरीर रहेगा। धनानि जीवनं चैव परार्थे प्राज्ञौ सृजेत्, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते शति। देवताओं, मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा ले रहा था, मुझे अपने शरीर से कोई मोह नहीं है, क्योंकि धन और जीवन को परमार्थ में लगा देना ही समझदारी है, बुद्धिमानी है, क्योंकि ना चाहने पर भी एक दिन यह नष्ट हो जाता है। दधीचि ऋषि ऐसा कह करके और अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा वे त्याग देते हैं। दिव्य ज्योति भगवान के लोक को चली गई। देवताओं ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाया है और असुरों से युद्ध करने चले आए। देवताओं को आते देख असुरों ने बड़ी बड़ी चट्टान और वृक्षों को उखाड़ करके देवताओं के ऊपर प्रहार किया भाई। लेकिन देवताओं को खरोंच तक ना आई, बड़ी बड़ी पर्वतों की चोटियां जब फेंकी गई तब भी वह कुछ नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं आई। तब दानव लोग, असुर लोग डर गए। वह भागने लगे कि यह देवता तो कोई विशेष शक्ति से संपन्न हो गए हैं, यह हमको बचाएंगे नहीं, तो भागने लगे डर करके। वृत्तासुर ने देखा भागते हुए दैत्यों को, अपनी सेना को, तो रोका है, अरे भाई रुको। लेकिन वह रुके नहीं। जातस्य मृत्युर, उपदेश दिया, समझाया है कि जातस्य मृत्युर ध्रुवस्य सर्वतः, प्रतिक्रियायास्य न चेह क्लिप्ता, लोको यशश्चात् ततो यदि हमम, को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। असुरों, जिनका जन्म हुआ है
उनकी मृत्यु अवश्य होगी। उस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। यदि इस प्रकार की दिव्य मृत्यु के द्वारा उत्तम लोक की प्राप्ति और यश की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार की मृत्यु को वर्ण ना करना चाहेगा। शास्त्रों में दो प्रकार की मृत्यु को महान बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है। एक तो योगियों की, दूसरी योद्धाओं की। उपदेश दिया कि अरे तुम वीर हो, वीर गति को प्राप्त हो, अपने जीवन को सार्थक करो, भागे रहे हो कैरों के समान। लेकिन कोई महाराज सुना ही नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, लेकिन अर्जुन तो समझ गए, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा थी। यहाँ जो दैत्य थे जिज्ञासु नहीं थे। उधर तो जब भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुव जन्म मृतस्य च, इस प्रकार उपदेश को सुनकर अर्जुन तो युद्ध के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासु थे। और वह भगवान के चरणों में आकर के प्रार्थना किए कि शिष्यस्ते हम साधि माम तो हम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, हे माधव मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। लेकिन दैत्य इधर है महाराज, ये तो आवाज सुने भी नहीं कि वृत्तासुर हमारे जो है राजा क्या कह रहे हैं। भागते हुए असुरों पर देवता अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। यह देख करके देवताओं के सामने आकर के चट्टान की भांति वृत्तासुर खड़ा हो गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, जिससे अनेकों देवता मूर्छित होकर के पृथ्वी पर ही गिर पड़े। वह अपने पैरों से सबको रौंदता हुआ इंद्र की ओर बढ़ने लगा वृत्तासुर। इंद्र ने आते हुए वृत्तासुर को देखा तो हाथ में गदा उठा लिया और वृत्तासुर पर उसने गदा को चलाया है। असुर बाएं हाथ से गदा को पकड़ा और वही गदा जो है इंद्र के ऊपर प्रहार किया। वृत्तासुर का मस्तक विदीर्ण हो गया महाराज। इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथी से उस ऐरावत का स्पर्श किया है, जिससे वह पुनः स्वस्थ हो गया। इंद्र ने अपनी सारी शक्ति के साथ वृत्तासुर का सामना किया है। वृत्तासुर जोर से दहाड़ते हुए क्रोधित होकर कहने लगा कि इंद्र तूने 3 लोगों की हत्या की है, पहला ब्राह्मण, दूसरा अपने गुरु और तीसरा मेरे भाई की, और तुझे मार करके आज मैं अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। वृत्तासुर के वचनों को सुनकर के इंद्र भय से कांपने लगा। सज्जनों, वृत्तासुर ने सोचा कहीं ये भाग ना जाए। वृत्तासुर ने जब देखा कि इंद्र तो बड़ा भयभीत लग रहा है, तो उसने कहा कि हे इंद्र, हो सकता है दैव योग से आज तुम इस वज्र के द्वारा मेरा ही वध कर दो, लेकिन मुझे मार करके भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तब भी विजय को प्राप्त करूंगा, और वह विजय क्या होगी कि मैं इस नश्वर शरीर को, पंच भौतिक शरीर को, पशु पक्षियों को छोड़ करके, उनके लिए छोड़कर, और मैं स्वयं उस परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाऊंगा। जैसे ही वृत्तासुर ने कहा, भगवान का स्मरण उसके हृदय पर हो आया और वह उसी रणभूमि पर सामने असंख्य शत्रु सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के वृत्तासुर को मारने के लिए उद्यत है। लेकिन धन्य है वह वृत्तासुर कि महाराज वह लड़ने के लिए तैयार है। और परमात्मा का स्मरण करने लगा। वृत्तासुर ने यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके 4 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर स्तवन किया है। कहते हैं कि ये 4 श्लोक में क्रमशः मानो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चतुर्थ पुरुषार्थों को उसने दर्शा दिया हो, और बड़ा सुंदर इसकी स्तुति है। आइए हम सब भी बड़े प्रेम से इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। वृत्तासुर स्तुति करने लगा भगवान नारायण की। अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः
मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराचुधार्ता प्रियं प्रिये वा विसुतं विषण्णा मनोरविन्दाच् दृदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तः शननाथ भूयात् स्वासक्तचित्तः शननाथ भूयात्। अनुपम भाव। वृत्तासुर कह रहा है, हे प्रभो अहम हरे तो पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके चरण कमलों पर आश्रित रहने वाले भक्तों का सेवक बनूं। अगर मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपका सेवक बन सकूं, तो अपने भक्तों के सेवक का सेवक मुझे बना लीजिए और मेरा मन सदा आपके ही चरणों का स्मरण करता रहे। वाणी से मैं आपके नामों का ही कीर्तन गुणगान करता रहूं, और हे प्रभु मेरा शरीर सदा आपकी ही सेवा में लगा रहे, तथा मुझे आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पृथ्वी का साम्राज्य, रसातल का राज्य, योग की सिद्धि और मोक्ष भी नहीं चाहिए। और बहुत सुंदर भाव कि हे प्रभु मुझे क्या चाहिए। इस श्लोक में तो उसने बताया कि मुझे क्या नहीं चाहिए और क्या चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगास तन्यम यथाव सतर सुधारता प्रियं प्रियेवा व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष हृदृक्षते त्वाम। हे प्रभु मुझे केवल यही चाहिए कि जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पंख विहीन पंक्षी होते हैं, जब उड़ना नहीं जानते, घोंसले पर बैठे रहते हैं, लेकिन अपनी माँ की निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारी माँ आएगी और मुख में दाना चुग करके हमारे मुख में डालेगी, जिससे हमारी क्षुधा शांत होगी। जैसे हाल की व्याई गाय होती है और जब वह वन में चरने के लिए चली जाती है तो उसका बछड़ा निरंतर बाट देखता रहता है, जिस रास्ते से वह गैया मैया जाती है उसकी, कि मेरी मैया कब आएगी और मैं उसका दुग्ध पान करके अपने क्षुधा को शांत करूंगा। और जैसे विदेश गए हुए पति की निरंतर एक पत्नी प्रतीक्षा करती है, पतिव्रता नारी, कि हमारे प्रियतम कब आएंगे कि उनको हम इस नैनों से देख करके प्रसन्न हो, ऐसे ही प्रभु मेरा मन सदैव आपके लिए, आपके दर्शनों के लिए छटपटाता रहे। बस मैं यही कामना करता हूं, मेरी यही चाह है। और ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः सकर्म भी। प्रभु मेरा कर्म के अनुसार कहीं भी जन्म हो, लेकिन वहां पर बस इतनी कृपा बना करके रखना कि मुझे कभी विषयी पुरुषों का संग प्राप्त ना हो, केवल आपके भक्तों का ही संग मुझे प्राप्त हो, देह गेह में आसक्त जीवों का संग मुझे ना मिले। इस प्रकार बड़ी दिव्य स्तुति करके वृत्तासुर अपने हाथ में परिघ उठाया है और इंद्र पर ऐसा प्रहार किया कि कुछ क्षण के लिए तो इंद्र भी महाराज भय से कांपने लगा। उसके हाथ से उसका वज्र गिर गया। जब कांपते हुए इंद्र को देखा तब वृत्तासुर ने कहा कि अरे विषाद मत करो देवराज,
मैं तुम पर निहत्थे में प्रहार नहीं करूंगा। धन्य है वह युद्ध कौशल कि जहां पर इतना नीति, इतनी ज्यादा जो है, देखिए असुर होकर के भी ऐसी नीति युद्ध कर रहा है वृत्तासुर। निहत्थे देवराज इंद्र पर प्रहार नहीं किया, कहने लगा कि वह जो है अपना शस्त्र उठाओ। और इस प्रकार सुन करके वृत्तासुर की प्रशंसा, उसका जो शत्रु, अब जो इंद्र है तो एक दूसरे के परस्पर शत्रु भाव से ही तो देख रहे हैं। तो धन्य है महाराज वह योद्धा जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करें। इंद्र कहने लगा, अहो दानव सिद्धोषी यस्य ते मतिरीदृशी भक्त सर्वात्मनात्मानं सुहृदम जगदीश्वरम। अरे दानवराज, तुम तो सिद्ध पुरुष हो, जो तुम्हारी इस प्रकार भगवत निष्ठा है, भगवान के चरणों में इस प्रकार तुम्हारा प्रेम है। इस प्रकार इसके बाद सज्जनों, उस वज्र के द्वारा देवराज इंद्र फिर मृत प्रहार करते हैं और वृत्तासुर का वध करते हैं। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग, आप लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद वाजपेयी जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, भावना जी हैं, भविता जी हैं, पुष्पराज जी हैं और आचार्य सुरेश जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, स्वागत है झा जी आपका। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो असाधु साधूना साधुलिंगेन नस्तया असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोहमार भिक्षोहमार्गं भिक्षोहमार्गः प्रदर्शित। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकानां भिक्षोरमार्गः प्रदर्शितः। दश धर्माय काइन्दो द्विशततृणवदत्तमान् भूतांगिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तारक्षयाय चापरा। वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम। पतितः अस्खलितो भगनः संदष्टः तप्त आहत हरिरित्यवसेनाः पुमान्नार्हति यातना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। जी वाजपेयी जी। अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाधुकारे भकाणां भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। ब्राह्मणं ज्ञान संपन्नं विष्णु भक्तं महात्मना आयन्तं विच्छेनो तिष्ठेत साधुके परिभूयते। राधे राधे। हाँ राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाए संजय तिवारी जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्तव्या असाध्य कार्यभाकानां भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है, संजय तिवारी राधे जी। राधे। राधे राधे। राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी कृष्णा जी सुनाइए। ब्राह्मण ज्ञान संपन्न विष्णु भक्त महात्मनः आयानतः विश्वतोतिष्ठेतः
साधुखैः परिभूयते। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। अहो असाधु साधूनां साधुलिङ्गेन न त्वया असाध्य कार्यभङ्काणां निक्षो मार्गपदिशो ब्राह्मणं ज्ञानं सम्पन्नं विष्णोर्भक्तं महात्मना आयान्तम् अवीक्षीय नो इष्टेत् साधुखे परिभूयते। राधे राधे। ठीक है। और नीरज मिश्रा जी हैं, बबीता जी हैं, हर्षिता जी जी हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे सुना। गुरु जी थोड़ा वो यज्ञ में, गुरु जी बाहर में। ठीक है, कोई बात नहीं। बबीता जी, भावना जी, हर्षिता जी। गुरु जी। राधे राधे। अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन स्तया असाधुकार्यभकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। जी गुरु जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ हर्षिता जी। वसुदे त्वां वदिष्यामि मच्छसन् पराङ्मुखीं भागं प्रयुष्यावृन्ते न तनोति च नो